तो अब से हम लोग हर मंथ के प्लेसेस इन न्यूज़ कवर करेंगे। तो इसके नोट्स आपको जो है लिंक में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें। आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि एंड में मैं क्वेश्चंस कुछ पूछूंगा जो कि आपको आंसर्स फिर देने हैं, और उनको यदि आप दे लेते हो तो चीज़ें मैं आपको कोशिश करूँगा यहीं याद भी हो जाएंगे आपको। और 26 जनवरी रिपब्लिक डे की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और इसी के उपलक्ष्य में आप मान लो कि मैंने ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लिया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्लेसेस इन न्यूज़ में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को हमें याद रखना है। अब ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को कहाँ जाएंगे आप? सबसे पहले वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा, वर्ल्ड मैप के लिए आप साउथ अमेरिका में जाओ सबसे पहले, इसके नॉर्थ में जाना। ये पूरा ओशन अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर कैरेबियन सागर देखने को मिलेगा। तो इस जगह पर ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, जिसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है, पोर्ट ऑफ स्पेन, ये याद रखना है अपने को। यहाँ पर एक इमरजेंसी लागू कर दी गई थी गैंग वायलेंस को लेकर, तो मंथ वाइज कर रहे हैं, इस मंथ में चर्चा में था। तो ये थोड़ा सा याद रखना। क्या याद रखना है इसमें अपने को? मेन चीज़ कि ये कैरेबियन सागर के आसपास, अटलांटिक ओशन के आसपास है, पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल। बेसिक याद रख सकते हो फॉर द स्टेट पीसीएस, और बस बेसिक, ज़्यादा उसमें नहीं। यहाँ पर हालांकि कुछ एसफॉल्ट वगैरह के भी रिजर्वायर है, लेक पिच करके यहाँ पर है। फिर क्या हुआ कि इसराइल, पैलेस्टीन, सीरिया के उसमें काफ़ी चर्चा में रहता है। तो एक वहाँ का जो सीरिया का एक रेफ्यूजी कैंप है वो न्यूज़ में है। तो सीरिया में ये पाया जाता है, यारमुक रेफ्यूजी कैंप, ठीक है। यारमुक रेफ्यूजी कैंप कहाँ है? तो सीरिया में, याद रखना। इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक गाज़ा सीज़ फायर वगैरह जब हुई थी, गाज़ा पट्टी में जब युद्ध हुआ था, तो उसके दौरान ये भी न्यूज़ में रहा है इस महीने में। इसके बाद में क्या हुआ कि आपको पता है कि इसराइल है, इसराइल के नॉर्थ में लेबनन है, इनकी भी चढ़ाई चली रही है, लड़ाई पूरी महीने भर से देख रहे हैं हम लोग। तो इसराइल और लेबनान के युद्ध के बीच में जब लेबनान के शहर के क्षेत्रों में आपको हमने देखे गए थे, तो कुछ न्यूज़ में थे जैसे बालबेक। तो ये बालबेक प्लेस है लेबनान का, तो इतना याद रखो, आपसे पूछा जाए तो बालबेक कहाँ है, तो भैया लेबनान में है, बैरूत लेबनान की कैपिटल है। बेक्का वैली भी वहीं मिलेगा लेबनान में, अच्छे से याद रखना, यहीं पे बेक्का वैली है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये न्यूज़ रही है इस महीने। फिर क्वेश्चन उसके पड़ोस का एक और ये आ सकता है कि जो सीरिया है, ये सीरिया जो कंट्री दिखाई दे रही है, इसके कौन कौन से देशों से लगा हुआ है? टर्की से लगा है, इराक से लगा है, जॉर्डन से लगा है, लेबनन से लगा है, इसराइल से लगा है। कैसे याद करेंगे? लिजिट से याद रख सकते हो आप। तो लिजिट में एल फॉर लेबनन, आई फॉर इराक, जे है ना, तो अपना जॉर्डन हो जाएगा, और आई मतलब ये हो गया इसराइल, और टी मतलब टर्की। तो ये लिजिट से आप लोग याद रख लेना। तो अब लिजिट में भी ध्यान रखना, जी ना हो, जी नहीं लेना है, नहीं तो तुम फिर ढूंढ रहे हो जॉर्जिया तो नहीं था यहाँ। तो ये जे है, जे मतलब जॉर्डन वाला जे, ठीक है। तो थोड़ा इसको भी अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में अनअकैडमी पर आप घर बैठ के इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पूरी यूपीएससी की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं 23,999 में। और गैस वॉट, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 25,999 में मिल रहा है। 2026 की तैयारी करो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो अनअकैडमी आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन और फ्री देगा। बट इस साल आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कुछ प्रॉपर आवर्स जो हैं वो आपको, जो शर्त के तहत कि भाई इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इतने टेस्ट देने पड़ेंगे, वो देने पड़ेंगे आपको ऐप पे, और पता लग जाएगा। साथ ही साथ इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, सिर्फ इतने में मिल रहा है। 28 तारीख से ये शुरू हो रहा है। कोड मेरा SGYT10 आप लोग यूज़ कर लेना, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी तक क्या कर लिया अपने? ट्रिनिडाड टोबैगो याद रखना, ये सब क्वेश्चन लास्ट में अपने को आंसर देने हैं। यारमुक रेफ्यूजी कैंप सीरिया में। इसके बाद में बालबेक, बेका वैली याद रखना है। लिजिट में जे है जॉर्डन, आई फॉर इराक, टी फॉर टर्की, और ये टर्की वाला भी रहेगा ऊपर का हिस्सा, और इराक, लेबनन, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे अपन। अब अगला है शेंद्रुने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शेंद्रुने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो क्षेत्र है वो अपने को जाना पड़ेगा इधर केरला के क्षेत्रों में, और अगस्थामलई वाला जो रीजन है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, ये याद रखो, ठीक है। लोकेशन आई थिंक समझ आ रही होगी आपको। अब थोड़ा दक्षिण में जाना पड़ेगा इसके लिए। और यहाँ पे फॉनल सर्वे हुआ था शेंद्रुने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और जहाँ पर ये पेंटेड स्टॉर्क वगैरह भी देखा गया। पेंटेड स्टॉर्क पक्षी है, ध्यान रखना, ठीक है। घाना, घाना में प्रेसिडेंट चुने गए हैं जॉन महामा फॉर द थर्ड टाइम, इसको थोड़ा सा याद रखना। यहाँ पे जो एंग्लो गोल्ड अशांति माइन है उसको लेकर भी ये चर्चा में था, तो ये घाना की माइन है, इसके लिए भी आप मार्क करना चाहो तो कर सकते हो। केनिया में एक बहुत फेमस लेक है नाइवाशा, ये न्यूज़ में था कुछ दिन पहले अभी, जहाँ पर ये वाटर हाइकनेस बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गया है। इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि फिर वहाँ के जो लोकल लोग हैं, फिशरमैन वगैरह, उनको बहुत समस्या आ गई। ऑफकोर्स लाइवलीहुड पे तो सवाल आ ही जाएगा मछुआरों के लिए। मछली नहीं, क्योंकि सनलाइट पहुँच ही नहीं पाएगा इनमें। अब सनलाइट नहीं पहुँचेगा तो कैसे क्या सब चीज़ मैनेज होंगी, तो उस चीज़ को भी जो है थोड़ा ध्यान रखना। तो ये काम की चीज़ें हैं जो कि अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखना है कि घाना में एक लेक पड़ा है हमने। अब ये घाना कहाँ है तो ये भी तो थोड़ा सा देख लो। घाना न्यूज़ जिसे नहीं पता, ये घाना, ये वर्ल्ड मैप, ये घाना अपना,
ठीक है। ये केनिया के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया, तो इसको भी जो है थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ज़्यादा लेक नए भाषा को भी अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद में आते हैं अपन तमिलनाडु में। तमिलनाडु में देयर इज़ अ रिवर कॉल्ड वैगई रिवर। अब वैगई रिवर में जो मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, उन्होंने लोकल बॉडीज़ को ये बताया है कि आप वैगई रिवर को ठीक करें, रेजुमिनेट करें दोबारा उसमें जो है। तो वरुशांत हिल्स जो हम पढ़ते हैं, जो आपको इधर तमिलनाडु के क्षेत्र में मिलती है, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों से शुरू होती है और ये पाक बे की तरफ जाती है। और एक तरह से आप कह सकते हो कि तमिलनाडु मेन इसका स्टेट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं है। ओके सर जी। तो वैगई नदी दक्षिण में है, कुछ उसकी ट्रिब्यूटरी हालांकि है, बट ठीक है, आप ना चाहें तो आप रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फिलाडेल्फी कॉरिडोर। फिलाडेल्फी कॉरिडोर वो इजराइल, अब इजराइल लगा ही हुआ है, गाज़ा की पट्टी, और इधर इस साइड इजिप्ट है। इसको पहले तुम यहाँ देखो, ये यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, इन जगहों पे ये इजराइल है, यहाँ गाज़ा है, और ये पूरा इजिप्ट लगा हुआ है इधर। तो इस जगह की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, तो वो पूछ सकता है कि किसके बीच में है। तो हम अपने को ध्यान रखना है कि गाज़ा वाला जो क्षेत्र है, जी सर, और नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड गाज़ा बिटवीन और इजिप्ट, इस साइड जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इजिप्ट मिलेगा। तो इस चीज़ को भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो इसराइल और हमास के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी, सबको लेकर जो है न्यूज़ में था। तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर याद रखना, गाज़ा और इजिप्ट के बीच में अपने को याद रखना है। इसके बाद में अगला कह रहा है पंगसाउ पास। पंगसाउ पास में के लिए हमें जाना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और म्यांमार आ जाता है, वो दिफू वगैरह पड़ते हैं वैसे ही पांगसो। तो इनके बीच में आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में। तो अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने इनॉग्रेट किया था ये पंगसाउ पास रिसेंटली, तो इसको जो है थोड़ा सा आप लोग याद रखना। यहाँ पर पटकाई बूम, जो पटकाई हिल्स है अपन पढ़ते ही हैं, पटकाई रेंज, पटकाई हिल्स को अपने को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो ये वैसे भी पंगसाउ पास हिस्टोरिकल भी थोड़ा सा इसमें जो है होम इन्वेजन वगैरह के दौरान मतलब देखा गया था इतिहास में। तो पंगसाउ पास याद रखना कहाँ पर है, अरुणाचल और म्यांमार के बीच में। इधर मणिपुर वगैरह मत चिपका देना, ध्यान रखना म्यांमार है। फिर कोलंबिया की कैपिटल अपने को पता ही है, बोगोटा। कोलंबिया की इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 2 ओशन से लगता है, अटलांटिक ओशन से भी लगा है और इधर पैसिफिक ओशन से भी लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है अच्छे से। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है क्लैश वगैरह हो गया था, तो बेसिक चीज़ें अपने को याद रखना है। कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा है, लैंडलॉक नहीं है, इस चीज़ को भी अपने को ध्यान रखना है। और ये बॉर्डर जो है वेनेजुएला की बॉर्डर डिस्प्यूट्स अक्सर यहाँ पर न्यूज़ बनी रहती है। फिर शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए अपने को हिमाचल प्रदेश में आना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रहे। और यहाँ पर जो है इको सेंसिटिव जोन बना दिए गए हैं कुछ क्षेत्र, स्पेशली इस मंडी के आसपास के ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें, तो उसको लेकर ये न्यूज़ में थी। सियाचन ग्लेशियर न्यूज़ में था भैया, इनफैक्ट रहते ही सियाचन ग्लेशियर की लोकेशन देख लो। यहाँ पर आपको पता है नुब्रा नदी की जो है शुरुआत होती है इसके नज़दीक से, नुब्रा फिर मिल जाती है कौन सी नदी में, श्योक में। और श्योक किसकी ट्रिब्यूटरी, ये बताना आपको कमेंट में, ठीक है। और उधर वो घाना में कौन सा एक लेक पड़ते हैं वो भी बताओ मेरे को, ठीक है। बाकी ऑपरेशन मेघदूत वगैरह का भी संबंध इसी से है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद में न्यूज़ आई है अपने लॉसन बे बीच जो है, तो ये लॉसन बे बीच कई बार नहीं समझ आ सकती आपको, तो ध्यान रखना आंध्र प्रदेश की है ये, बेसिक फैक्ट याद रख लेना। इसके बाद में कैस्टाइक लेक कैलिफोर्निया, आग ये जो लगी हुई है वहाँ पे फॉरेस्ट फायर, उसको लेकर ये न्यूज़ में था। कैलिफोर्निया यूएस में जाना पड़ेगा। माउंट इबू इंडोनेशिया का है, ये फिर से इरप्ट हुआ था सर 1000 बार, मतलब वही पे सीधी सी बात है कि वो अपने आप में क्या है, इंडोनेशिया मतलब तुम समझ जाओ, इधर इंडोनेशिया के बारे में बात कर रहे हैं अपन, इधर है इंडोनेशिया, तो एक्टिव वॉल्केनो है वो तो वहाँ पर। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कुछ काम की चीज़ थी। इसके बाद वापस जाएंगे हम लोग, स्पेशली बंकापुर वुल्फ सेंचुरी में, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कहाँ जाएंगे अपन, तो वुल्फ सेंचुरी देख रहे हो कितनी बढ़िया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि जैसे वो एक बार इन्होंने उत्तराखंड में जो अपना मस्क डियर, एस्कॉट मस्क डियर का पूछ लिया था, तो वो भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। तो बंकापुर जो है वो किसके लिए फेमस है, तो बंकापुर वुल्फ सेंचुरी वुल्फ के लिए फेमस है, ठीक है, कर्नाटक में। चलो कुछ क्वेश्चन के आंसर दो। लेक पिच हमने कहाँ पढ़ा था, सीरिया और मेडिटेरेनियन सागर कौन से ऐसे जो है जिससे बॉर्डरिंग है, मतलब सीरिया से भी और मेडिटेरेनियन सागर से, कौन सी कंट्री है। बेक्का वैली कहाँ है, कास्टेक लेक कहाँ है, शिकारी देवी कहाँ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पंगसाउ पास कहाँ पड़ा है, अमेजॉन नदी कौन कौन से देशों से गुजरती है, और वैगई नदी कौन कौन से राज्यों की मेन कहानी है, ये आपको कमेंट में बताना है,
ठीक है। और कोड आपको पता ही है SGYT10 यूज़ करना है। सब्सक्रिप्शन वो बच्चे तो ले ही सकते हैं जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया की सबसे बेस्ट टीम आपको मिल जाएगी अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो बस 10 मिनट बिताओ और बढ़िया से। कैसा लगा वीडियो बताओ, नोट्स आपको इसके नीचे लिंक में मिल जाएंगे।